नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। खबरों का रुख करेंगे। अस्पताल में लोग इलाज के लिए जाते हैं, लेकिन जगदलपुर में अस्पताल में चूहे उत्पात मचा रहे हैं। यहां बलिराम कश्यप मेडिकल कॉलेज अस्पताल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें चूहे ग्लूकोज पीते नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। अस्पताल में आफत, चूहों की दावत, हौसला बुलंद है। चूहों को सलाइन पसंद है। बेड पर मरीज और मौज में चूहे। पार्टी की पूरी तैयारी है, पेट पूजा की बारी है। अस्पताल आए हैं तो क्यों ना हेल्दी डाइट आजमाई जाए। भारी भोजन की जगह तरल ग्लूकोज गटकाया जाए। अस्पताल में मरीजों को ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, लेकिन यहां चूहों ने सेंधमारी कर दी। ये तस्वीरें देखिए। अस्पताल में मरीज बेड पर लेटा हुआ है, इसे ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। इसी दौरान पाइप के सहारे एक चूहा नीचे उतरता है, पाइप को कुतर देता है। तभी एक और चूहा आता है और पाइप से ग्लूकोज पीने लगता है। जगदलपुर के बलिराम कश्यप मेडिकल कॉलेज अस्पताल का नजारा बता रहा है कि यह अस्पताल किस कदर बदहाल है। ये तस्वीरें बता रही हैं। यहां चूहों के ग्लूकोज पीने का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि अस्पताल में भर्ती मरीज ने इसे कैमरे में कैद किया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के एकमात्र मेडिकल कॉलेज का यह हाल चौंकाने वाला है। करीब 700 करोड़ रुपए की लागत से इसे तैयार किया गया था। बलिराम कश्यप मेडिकल कॉलेज अस्पताल का लोकार्पण तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था। मेडिकल कॉलेज में बस्तर के साथ कई जिलों से लोग इलाज कराने आते हैं। इनमें आदिवासी मरीजों की संख्या काफी ज्यादा होती है। लेकिन मेडिकल कॉलेज में मरीजों को किस तरह सुविधाएं मिल रही हैं, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। अस्पताल में चूहे ऊधम मचा रहे हैं। इस मामले को लेकर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन सफाई दे रहा है। इनका कहना है कि चूहों को भगाने के लिए निजी कंपनी को टेंडर दिया गया है और अब तक 1000 से ज्यादा चूहे मारे गए हैं। लेकिन इसके बाद भी अस्पताल में चूहों का आतंक बदस्तूर जारी है। मेडिकल कॉलेज में इससे पहले भी लापरवाही के मामले सामने आए हैं। कई बार तो आवाज उठाने पर लोगों से बदसलूकी तक की गई, लेकिन अस्पताल का हाल ठीक करने के प्रयास नहीं किए गए और अब चूहे भी अस्पताल में मौज उड़ा रहे हैं। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18, जगदलपुर। तो जगदलपुर के इस अस्पताल का हाल आप देख रहे हैं। आखिर क्या स्थितियां वहां पर हैं, और हमारे साथ और बात करने के लिए विनोद कुशवाहा जुड़ गए हैं। विनोद, जगदलपुर का ये सबसे बड़े अस्पतालों में से एक है, बलिराम कश्यप मेडिकल कॉलेज अस्पताल। लेकिन यहां अगर स्थिति ऐसी है तो फिर हालात कैसे होंगे? कैसे मरीजों का सही इलाज हो पा रहा है? क्या कह रहा है अस्पताल प्रबंधन? देखिए, अस्पताल प्रबंधन का जो बयान है उससे साफ जाहिर हो जाता है कि अस्पताल में इस तरह की लापरवाही है। जैसा कि टिंकू सिन्हा जो कि अभी रायपुर में है, उनसे जो चर्चा हुई थी, उनके मुताबिक है कि 1200 चूहों को अब तक मारा जा चुका है और उसके लिए बाकायदा एक टेंडर दिया गया है। रायपुर की एक कंपनी है जो इस काम में लगी हुई है। रोज चूहों के लिए दवाई छिड़की जा रही है और रोज 50 से 60 की संख्या में रोज चूहे मर रहे हैं। उन्हें इकट्ठा करके फिर डंप भी किया जा रहा है। तो यदि समझा जा सकता है कि किस तरह की वहां पर चूहों की धमाचौकड़ी मरी हुई है और जो मरीज हैं उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हालांकि इस मामले पर कुछ प्रबंधन जो है वो बचने का भी प्रयास कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले जब कैमरामैन वहां पर पहुंचे थे वीडियोग्राफी के लिए, तो उनसे दुर्व्यवहार भी किया गया। तो ऐसा आम है, जब भी आप लापरवाही की उजागर करने की बात करेंगे या लापरवाही को सामने लाने की बात करेंगे तो वहां दबंगई जरूर दिखाई जाती है। चाहे वो प्रबंधन हो, चाहे और भी जिम्मेदार लोग हों, उनके द्वारा बदसलूकी की जाती है। यानी तमाम तरह की लापरवाहियों पर पर्दा डालने का काम किया जाता है। सवाल ये उठता है कि जिस जगह का वीडियो है, भले ही न्यूज़ 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जिस जगह का वीडियो है अस्पताल का, वहां पर गंभीर मरीज अगर भर्ती होगा, हालांकि जैसा बता रहे हैं लोग कि ये मेल वार्ड का वीडियो है, जिसके परिजन जो थे वो वहां पर ये नज़ारा देख रहे थे और उनके द्वारा मोबाइल पर इसे कैद किया गया और फिर वायरल कर दिया गया। तो कितनी गंभीर लापरवाही है। अगर कोई गंभीर मरीज होगा जिसे ग्लूकोज के जरिए दूसरी जरूरी दवाइयां दी जा रही होंगी, ऐसे में अगर वो दवाइयां नहीं पहुंचती तो जाहिर सी बात है कि उसकी जान जा सकती है। लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। प्रबंधन ये मानता है कि चूहों की धमाचौकड़ी वहां मची हुई है, रोज इस तरह की चीजें हो रही हैं, लेकिन उसे बंद करने का प्रयास नहीं किया गया है। पाइप के सहारे चूहे उतर रहे हैं,
वो जो ग्लूकोज की बोतल है उन्हें कुतरा जा रहा है। स्टॉक जहां पर रखा है वहां पर भी इस तरह की चीजें हैं। प्रबंधन एक चीज की सफाई जरूर दे रहा है, आपसे पहले जो न्यूज 18 से बातचीत की कि जहां पर स्टॉक है वहां पर भी अगर इस तरह की स्थितियां हैं तो उन्हें फेंक दिया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इस तरह की गंभीर लापरवाही आखिर कब तक होगी, इसका स्थायी जो समाधान है वो कब तक निकलेगा, इसका जवाब जिम्मेदारों के पास नहीं है। जी प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल। कई बार विनोद, जानवरों के माध्यम से भी जो बीमारियां हैं वो फैलती हैं। चूहा भी कई बार बीमारियों के वाहक बने हैं। इस गंभीरता को भी नहीं समझा जा रहा है यहां पर। देखिए, याद होगा कि गुजरात में काफी सालों पहले जो है प्लेग नाम की बीमारी फैली थी और वो चूहों से ही फैली थी। और जैसा कि प्रबंधन कह रहा है कि 1200 के आसपास चूहे अभी तक मारे जा चुके हैं। समझा जा सकता है कि वहां पर चूहों का किस तरह से राज होगा, किस तरह से संक्रमण फैल रहा होगा। क्योंकि चूहे मरने के बाद जो दवा का छिड़काव किया जा रहा है वो अस्पताल परिसर में ही मिल रहे हैं। अगर वो मरते हैं, उनकी मौत के बाद जो स्मेल आती है वो बदबू फैलेगी, संक्रमण होगा, तो फिर क्या होगा। तो बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति जो है वो इस समय बनी हुई है। लेकिन स्थायी समाधान जो है वो मेडिकल कॉलेज के पास में नहीं है। केवल दवा छिड़काव का काम कर रहे हैं और चूहों को मारने का काम कर रहे हैं। लेकिन उस संक्रमण से कैसे बचाया जाएगा, जो गंभीर बीमारी के मरीज हैं वहां भर्ती हैं, उन्हें कैसे बचाया जाएगा। क्योंकि जब भी ऐसा कुछ होता है, परिजन अगर इस चीज के लिए बातचीत करते हैं तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। कोई आपत्ति जताता है तो उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। तो कुल मिलाकर लापरवाहियों पर पर्दा डालने का काम करता है या फिर दबंगई दिखाने का काम करता है प्रबंधन। जी बिल्कुल, शुक्रिया विनोद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन यह हैरान करने वाला भी है कि आखिर कैसे चूहे उछल कूद कर रहे हैं अस्पताल के अंदर। बहुत शुक्रिया आपका। अगली खबर का रुख करेंगे और रायपुर से बड़ी खबर है। बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर शुरू हो गया है। मानस भवन में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर। डी पुरंदेश्वरी, विष्णुदेव साय, धर्मलाल कौशिक इस शिविर में शामिल हैं। प्रदेश बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता शिविर में मौजूद हैं। 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में 15 सत्र होंगे और लगभग 250 से अधिक पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अलग अलग सत्रों में अलग अलग विषयों पर वक्ता टिप्स भी देंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बेहद अहम है ये शिविर। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश का ये 3 दिन का प्रशिक्षण वर्ग 29, 30 और 31 जुलाई को यहाँ संपन्न हो रहा है। इस प्रशिक्षण वर्ग में अभी शुभारंभ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, सह संगठन मंत्री आदरणीय शिव प्रकाश जी, डी पुरंदेश्वरी जी जो हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं, अलग अलग विषयों पर विषयवार प्रशिक्षण वर्ग में चर्चा होती है। पहले जो विषय लेने वाले हमारे माननीय अतिथि वक्ता होते हैं उनका संबोधन होता है, फिर 10-15 मिनट प्रश्नोत्तरी होती है। हमारे मंडल का प्रशिक्षण वर्ग पिछले वर्ष संपन्न हुआ। अभी जून के अंतिम सप्ताह में जिले का प्रशिक्षण वर्ग संपन्न हुआ और अभी हमारे प्रदेश का प्रशिक्षण वर्ग संपन्न हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्य पद्धति का एक हिस्सा है। यह हमारे काम करने में शामिल है कि प्रतिवर्ष एक बार कार्यकर्ताओं का बौद्धिक प्रशिक्षण वर्ग हो और अलग अलग विषयों पर उनका मार्गदर्शन हो। यह हमारे कार्य पद्धति का एक हिस्सा है। ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ी हैं रायपुर से और जानकारी के साथ। ममता, ये रूटीन शिविर है बीजेपी का या फिर हम ये माने कि विधानसभा चुनाव के नजदीक आने से ऐसे शिविर अब हमें होते नजर आएंगे बीजेपी के? दूसरी बात ये कि क्या क्या एजेंडा, क्या क्या मसले चर्चा होने हैं इस शिविर में? बिल्कुल, देखिए आज जो एजेंडा है उस पर पहले बात रख देते हैं। आज जो पहले दिन जो प्रशिक्षण दिया जाएगा वो जो प्रशिक्षण प्रभारी दीपक पटेल हैं वो प्रशिक्षण के उपाध्येता, शिव प्रकाश जो है वो राष्ट्र निर्माण में भाजपा की भूमिका, डी पुरंदेश्वरी कृषि के क्षेत्र में मोदी सरकार की उपलब्धियां, पवन साय हमारी कार्य पद्धति, आलोक कुमार एकात्म मानववाद और अमित मालवीय सोशल मीडिया के सही उपयोग और प्रेम शंकर सिदार हमारा परिवार विचार पर ये व्याख्यान देने वाले हैं। आज दिन भर ये जो है ये पूरा
इस तरीके से जो है ये प्रशिक्षण होंगे, व्याख्यान दिए जाएंगे और सवाल जवाब होंगे। कल के लिए अलग से तैयार किए गए हैं, विषय तैयार किए गए। इसी तरह से 3 दिनों तक विषय चलेंगे। करीबन 250 लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और यही नहीं बल्कि सुबह 6:30 बजे रोज योगा की क्लासेस भी होंगी। तमाम जो नेता वहाँ पर आए हुए हैं उन्हें योग प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। दूसरी बात अगर हम बात करें तो इस शिविर को रूटीन का शिविर नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी के लीडर्स हैं, उनका कहना है कि मिशन 2023 की तैयारियों में जो है भारतीय जनता पार्टी जुट चुकी है। तो 2 तरीके से होगा। एक तो ये कि पुराने जो लोग हैं वो किस तरीके से केंद्र सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाए, छत्तीसगढ़ में के लोगों तक पहुंचाए। दूसरा जो टारगेट रखा गया है वो ये है कि जो नए लोग हैं जिन्होंने सदस्यता ली हुई है उन्हें पार्टी की जो सिद्धांत है उसे किस तरीके से बताया जाए, ताकि जब वो लोगों के बीच में जाए तो वो बताए कि पार्टी उन्होंने ये क्यों ज्वाइन की है। ये इस पर जो है ये पूरा प्रशिक्षण शिविर है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिएगा ममता, धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। 2023 के चुनाव को लेकर बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है। आज से प्रदेश में 3 दिवसीय प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिन चलने वाले इस सेशन में बीजेपी के अलग अलग केंद्रीय नेता पार्टी नेता कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देंगे। वहीं पार्टी हाईकमान के निर्देश पर अब कार्यकर्ताओं को संगठित करने से लेकर राज्य सरकार की नाकामियों को घर घर पहुंचाने की तैयारी है। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि बीजेपी ने सभी 90 विधानसभा के लिए प्रभारियों के नाम तय कर लिए हैं, जिसकी घोषणा जल्द की जाएगी। वहीं जिन 14 विधानसभा में पार्टी के विधायक हैं वहां विधायक ही जिम्मा संभालेंगे। भारतीय जनता पार्टी में एक परंपरा है कि कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण होता है। हमारे छत्तीसगढ़ में कुल 405 मंडल हैं, तो मंडल के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण संपन्न हो चुका है। संगठन के 30 जिले हैं, 30 जिले का प्रशिक्षण संपन्न हो चुका है। प्रदेश का बाकी था, तो 3 दिवसीय प्रशिक्षण आज से प्रारंभ हो रहा है, 29, 30, 31, और इसमें 15 विषय हैं और 15 विषयों के वक्ता तय हैं। वो अपना व्याख्यान कार्यकर्ताओं को देंगे, प्रशिक्षण देंगे। इसके अलावा जो लेकर भी कल चर्चा हुई है ना, तय हो गया है कि कौन रहेगा 14 विधायकों के अलावा जो जिम्मेदारी दी जाएगी? नहीं, जिला प्रभारी नहीं, जिला प्रभारी तो पहले से ऑलरेडी बने हुए हैं। क्योंकि अगले साल विधानसभा का चुनाव है 2023 में, और उस दृष्टि से प्रत्येक विधानसभा में अच्छी तैयारी हो, इसलिए कुछ प्रभारी नियुक्त किए हैं। वो अपना काम देखेंगे। 2023 में हर विधानसभा हम लोग जीते, इसकी जो तैयारी करेंगे। विधानसभा 14 विधायक हैं, उसके अलावा जो विधानसभा का प्रभार दिया गया है? हाँ, 14 विधायक तो हमारे हैं, बाकी जो शेष विधानसभा है वहाँ पर प्रभारी नियुक्त कर रहे हैं। और रायपुर से बड़ी खबर है। आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर पीएल पुनिया शाम को रायपुर पहुंचेंगे। सर्किट हाउस में पार्टी नेताओं से मुलाकात भी करेंगे पीएल पुनिया। 30 जुलाई को पीआईपीसी के नेशनल कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। दीनदयाल ऑडिटोरियम में कॉन्क्लेव का आयोजन होने जा रहा। राजीव भवन में प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भाग लेंगे प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया। छत्तीसगढ़ प्रभारी श्री पीएल पुनिया आज शाम को 5:10 पे रायपुर आ रहे हैं। वे कल ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के कॉन्क्लेव में सुबह 10 बजे शामिल होंगे। 12 बजे वे प्रदेश कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे और कल ही शाम को नियमित विमान द्वारा दिल्ली वापस जाएंगे। और कोरिया में भूकंप के झटके लगातार आ रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। गुरुवार की देर रात भी भूकंप का झटका आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.6 मापी गई। एससीसीएल के चर्चा अंडरग्राउंड माइंस के भीतर काम चल रहा था। भूकंप की वजह से गोफ गिरने से 3 खदानकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें 2 को बिलासपुर रेफर कर दिया गया है। हालांकि एक बड़ा हादसा टल गया। उधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एससीसीएल के चर्चा माइंस में भूकंप की घटना में घायल 2 कर्मचारियों को बेहतर मेडिकल सुविधा देने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने अधिकारियों को सभी जरूरी सुविधा देने को कहा है।
और छत्तीसगढ़ में बादल छटते ही तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। रायपुर सहित कई जिलों में गर्मी पड़ने लगी है। मौसम विशेषज्ञ का कहना है कि बारिश को लेकर फिलहाल कोई सिस्टम नहीं बन रहा है, इसलिए छत्तीसगढ़ में बारिश को लेकर थोड़ा इंतजार करना होगा। हालांकि सरगुजा संभाग को लेकर राहत वाली खबर है। सरगुजा संभाग में बारिश की संभावना जाहिर की जा रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ के दूसरे हिस्सों में स्थानीय प्रभाव से ही बारिश होगी। हवा में नमी बरकरार है, उस वजह से भी बारिश हो सकती है। किसी प्रकार का हलचल अभी देखने को नहीं मिल रहा है जो छत्तीसगढ़ को प्रभावित कर सके, और जो भी सिस्टम अभी दिख रहा है वो दक्षिण भारत की ओर दिख रहा है, जो कर्नाटक और उसके निचले वाले हिस्से को ही प्रभावित करेगी। मानसून की द्रोणिका जो है गंगानगर, हिसार, बरेली, गोरखपुर, पटना, पूर्णिया और पूर्व की ओर होते हुए आसाम और उत्तर बांग्लादेश से होकर गुजर रही है, जिसका प्रभाव हमें अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ में ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो उत्तर छत्तीसगढ़ में इसका प्रभाव थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। ज़्यादा इससे बारिश की उम्मीद अभी नहीं कर सकते। उधर दंतेवाड़ा से बड़ी खबर है। डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 5 लाख का इनामी नक्सली ढेर कर दिया गया। मौके से हथियार और सामान भी जब्त किए गए हैं। कटे कल्याण एरिया कमेटी का सदस्य था राकेश मड़कम। बिंद्रा पानी के जंगलों में मुठभेड़ हुई है। ये इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन जारी है और सभी जवान सुरक्षित बताए जा रहे हैं। और सुकमा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची है। दरअसल ग्रामीणों का ब्लड सैंपल भी स्वास्थ्य विभाग की टीम ले रही है। रेगड़गट्टा में अज्ञात बीमारी का कहर देखने को मिला है। गांव में 3 साल में 61 लोगों की मौत हो चुकी है। गांव के हर दूसरे घर में लोगों की जान गई है। रेगड़गट्टा गांव में अब भी 24 लोग बीमार हैं। पैर में सूजन, पेट और बदन दर्द से लोगों की जान जा रही है। 2020 में सबसे पहले एक ग्रामीण की मौत हुई। 2020 से मौत का सिलसिला जारी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची है और बीमार लोगों का इलाज किया जा रहा है। तो न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में पहुंची है, सर्वे कर रही है, लोगों का चेकअप भी किया जा रहा है। क्या वजह है? दरअसल अभी तक बीमारी की पहचान नहीं हो पाई, लेकिन कुछ लक्षणों के साथ लोग बीमार होते हैं और उनकी जान भी चली जाती। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कई तरह के लक्षण नजर आते हैं लोगों को। रेगड़गट्टा में यह अज्ञात बीमारी लोगों पर कहर बनकर टूट रही है और गांव में पिछले 3 सालों के अंदर 61 लोगों की जान इसी बीमारी के चलते अभी तक जा चुकी है। और जो आंकड़े बताते हैं कि गांव के हर दूसरे घर में किसी न किसी की जान इस अज्ञात बीमारी के चलते जरूर गई है। और अभी भी रेगड़गट्टा गांव में कुछ 24 लोग इस बीमारी के शिकार हैं। लक्षण में पैरों में सूजन आना, पेट और बदन दर्द होना, ये बड़े लक्षण हैं इस बीमारी के।